Hello students, how are you all? All okay? Okay. आज हम नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर 12 पुस्तक कीट। ठीक है, बड़ा है ना चैप्टर बहुत। ठीक है, अभी इसका लेखक परिचय जानेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरानपुर गांव में हुआ। इन्होंने कहानी, उपन्यास, है ना, एकांकी, संस्मरण और जीवनी आदि की रचना की है ना। तो इनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक कई प्रकार की समस्याओं को अभिव्यक्त किया गया है। तो इनकी पहली रचना है दिवाली के दिन। ये 1931 यानी 1931 में मिलाप पत्रिका में छपी थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं टूटते परिवेश, प्रकाश और परछाइयां। ये एकांकी है। एकांकी क्या होता है? नाटक होता है जिसका एक ही अंक होता है। ढलती रात और स्वप्नमयी, ये है उपन्यास, नॉवेल्स, है ना। आवारा मसीहा, ये जीवनी है। जीवनी यानी ऑटोबायोग्राफी। और जाने अनजाने, ये है स्केच व संस्मरण यानी यादें, है ना। 11 अप्रैल 2009 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अब पाठ में दिया गया है कि पढ़ते ही रहना उचित थोड़ी है। पढ़ाई के साथ और भी क्या क्या करना जरूरी है, आवश्यक है ना। क्या क्या आवश्यक है? खेलना, है ना, फिर स्पोर्ट्स, है ना, योगा, ये सब भी तो जरूरी है ना। ओके, चलिए। अब ये है एकांकी, है ना, नाटक है। तो ये तो पात्र परिचय है पहले, यानी इसमें कौन कौन है। पहले तो है छात्राएं। छात्राएं हैं लता, कुसुम, मालती, निर्मला और सुलेखा। और मुख्य अध्यापिका है ना, प्रिंसिपल। अब पहला जो दृश्य है वो है मंच पर कन्याएं हैं सब, और धीरे धीरे लड़कियां शोर कर रही हैं और बाहर छोटा पर्दा पड़ा है और एक ओर से 2-3 लड़कियां तेजी से मंच पर आती हैं। मंच यानी स्टेज, है ना। तो कुसुम आती है और बोलती है, अरे मालती, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही हो? तो मालती कहती है, सुना नहीं, घंटी बज चुकी है, क्लास में जा रही हूँ। अब लता बोल रही है, तुम न जाने कहाँ रहती हो, कुछ पता भी है आज वहाँ क्या हो रहा है? तो कुसुम पूछती है, यह क्या जाने बेचारी, इसे पढ़ने से अवकाश मिले तब ना। और हंस पड़ती है, यानी वो हंस रही है और बोलती है, इसे पढ़ने से अवकाश यानी छुट्टी, मतलब वो वाली छुट्टी नहीं, पर फुर्सत का है कि इसे पढ़ने से फुर्सत मिले तो ना, तो ये दूसरा सोचेगी ना। तो अब मालती बोल रही है कि भाई मैं तो चली, मैं तुम्हारी तरह हंसी मजाक में समय खोना नहीं चाहती, मुझे काम करना है, परीक्षा सिर पर आ रही है। सिर पर आ रही है मतलब समीप आना, मतलब नजदीक आ रही है परीक्षा, है ना। तो ये जो मालती है वो बहुत पढ़ाकू लड़की थी, पूरे दिन पढ़ती रहती थी, है ना, और अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी, है ना। तो इसलिए कुसुम और लता उसे चिढ़ा रही हैं, है ना। अब कुसुम बोली
जी हाँ, जैसे परीक्षा सिर्फ आप ही को देनी है मालती जी, क्रोध ना करें, आइए हमारे साथ चलिए। तो मालती, पर कहाँ, कुछ बताओगी भी तो। कुसुम ने कहा, हॉल में। तो मालती, वहां क्या है? अब लता ने बोला कि चलो तो पता चल जाएगा, पहले तुम चलो तो सही, तुम्हारी कुछ हानि हो तो हमें दोष दे देना, मतलब तुम्हारा कोई नुकसान हो तो हमें बताना, पहले तुम चलो तो सही। तो मालती बोली कि चलो भाई, अच्छा तुम्हारी जैसी मर्जी, चलती हूँ, चलो। अब कुसुम बोली, हाँ अब ठीक बात कही है, आओ जल्दी करें, मुकदमा शुरू होने वाला है। मालती ने बोला, मुकदमा? कैसा मुकदमा? कुसुम, तुम निर्मला को जानती हो? लता बोली, हाँ वह निर्मला, उपनाम उसका तोती है और भीमसेनी है। तो सब हंसने लगी, हाँ 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 हाँ, भाई तोती नाम का तो मुझे भी पता था, पर भीमसेनी क्या है? मालती ने कहा। लता ने कहा, यह भीमसेन से बना है, पर अब चुपचाप यहाँ आ जाओ, लगभग सारा स्कूल यहाँ जमा हो रहा है। अब छोटा पर्दा जो है वो हटता है और बहुत सी लड़कियां बैठी हुई दिखाई देती हैं। एक और मेज के पास कई कुर्सियां भी हैं, उन पर मुख्याध्यापिका और दूसरी अध्यापिकाएं बैठी हैं। शोर बढ़ता है। मुख्याध्यापिका मेज पर रूलर बजाती है, वे तीनों एक और बैठ जाती हैं। अब वहां पर जो पर्दा जब हटता है तो दूसरा दृश्य है कि बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं और एक टेबल है और कुर्सियां भी बहुत सारी हैं, और वहां पर प्रिंसिपल और दूसरी टीचर्स बैठी हैं। तो ज्यादा शोर हो रहा है तो प्रिंसिपल क्या कर रही है, रूलर लेकर मेज पर बजाती है, आवाज मत करो ऐसे, है ना। और वे तीनों एक और बैठ जाती हैं। अब मुख्याध्यापिका बोली, शांत हो जाओ, क्या करती हो, बैठना सीखो। अब उनका आवाज सुनते ही क्या हो गया, वहां शांति छा गई। हाँ अब आप कहिए, कुमारी सुलेखा। सुलेखा को बोल रही है कि आप तुम कहो, क्या बात है। अब सुलेखा ने कहा, जी मुझे आपसे उस लड़की के बारे में निवेदन करना है। क्या नाम है उसका? सुलेखा ने कहा कि जी उसके माता पिता ने उसका नाम निर्मला रखा है, वैसे हम उसे भीमसेनी और तोती भी कहते हैं, और ऐसा कहकर हंसती है। अब मुख्याध्यापिका गुस्से हो जाती है, शांत, मैं समझी नहीं, ये भीमसेनी क्या नाम है, क्यों उसका नाम बिगाड़ रही हो। तो सुलेखा हंसी और उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। जी भीमसेन बहुत बलवान थे ना, इसी प्रकार यह भी बहुत बलवती है। अब मुख्याध्यापिका भी हंस रही हैं, उन्हें देखकर सब हंस पड़ते हैं। अब मैं समझी बेटी निर्मला, ये सब तुम्हारी हंसी उड़ा रही हैं, यह बुरी बात है, परंतु बेटी क्या करूं, हंसी मुझे भी आ रही है, तब इन्हें क्या कहूं। देखो ना तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम्हारे हाथ पैर सिंक सिलाई से हो रहे हैं, तुम्हारी आंखें अंदर घुस गई हैं, कभी तुम शीशा देखती हो, चोटी करते समय तो देखती होगी ना। निर्मला ने कहा, जी हाँ। तो मुख्याध्यापिका ने कहा, फिर यह क्या हाल है, घूमने जाती हो? अब निर्मला बोली, जी नहीं, जो वक्त सैर करने का है वहीं पढ़ने का है। अब मुख्याध्यापिका बोली, खेलती हो? तो निर्मला ने कहा, जी नहीं। अब मुख्याध्यापिका बोली, घर का काम तो करती होगी? उसने बोला, जी समय नहीं मिलता। अब मुख्याध्यापिका बोली कि समय ही नहीं मिलता, आखिर क्या करती रहती हो पूरे दिन? अब निर्मला बोली, जी पढ़ती हूँ।
तो सुलेखा ने कहा कि इसकी माँ कहती थी कि अक्सर रात को उठकर सोते सोते पाठ रटने लगती है। अब मुख्याध्यापिका बोली, इतना पढ़ती है? सुलेखा, पूछिए मत, स्कूल में भी आकर किताबों से आंखें नहीं उठाती है। आधी छुट्टी के समय भी इसके हाथ में किताब ही रहती है। जब कोई सहेली बाहर बुलाती है तो कह देती है, ना बहन मुझे तो पाठ याद करना है। न कभी पिकनिक पर जाती है और न कभी यात्रा पर। तो मुख्याध्यापिका ने कहा, पढ़ना तो बहुत अच्छा है निर्मला, तुम इतना पढ़ती हो तो तुम्हें तो सब पाठ याद होंगे। सुलेखा बोली कि हाँ पूछकर देखिए। तो निर्मला ने कहा, जी मुझे सब कुछ याद है, आप जो चाहे पूछ ले। अब मुख्याध्यापिका ने बोला कि भूगोल पढ़ा है? निर्मला बोली, जी हाँ, सारी दुनिया के बारे में मुझे याद है। तो मुख्याध्यापिका ने कहा, पेरिस जानती हो कहाँ है? निर्मला तुरंत बोली, अमेरिका की राजधानी है पेरिस, तो दुनिया का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं। यहाँ फैशन का जन्म होता है और थेम्स नदी के किनारे पर है। अब हर तरफ सब हंसने लगे। तेजी से हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। लड़कियां खिलखिला पड़ती है। मुख्याध्यापिका रूलर बजाती है, शांत शांत। हाँ तो निर्मला, हिमालय पहाड़ कहाँ है? निर्मला बोली, एकदम इंग्लैंड में। अब मुख्याध्यापिका बोली, दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? निर्मला ने कहा, विंध्याचल। यह भारत के उत्तर में है। यह भारत के लिए बड़ा लाभदायक है। उधर से कोई दुश्मन नहीं आ सकता। इसके कारण ही वर्षा होती है। तो मुख्याध्यापिका ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कटक। यह समुद्र के किनारे है। यहाँ मछलियों का व्यापार होता है। और लड़कियां जोर से मुंह पर हाथ दबाकर हंसने लगी और हंसना रोक नहीं पाई। और मुख्याध्यापिका फिर से रूलर बजाती है। शांत शांत कुमारी सुलेखा, आप इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखती जाइए। अब निर्मला ने बड़ी योग्यता से सब कुछ याद किया है। इतनी फुर्ती से वो बोल रही है। सुलेखा लिख रही है। जी मैं सब कुछ लिख रही हूँ। जी ये लड़कियां मुझे देखकर हंस रही हैं, निर्मला कहती है। इन्हें मना कीजिए ना मैम, देखो ना मेरे पे हंसती है, हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती हैं। अब सुलेखा ने कहा, जी। मुख्याध्यापिका बोली कि नहीं, यह बुरी बात है। जो लड़की हंसी नहीं रोक सकती वह उठकर चली जाए। अब लता कहती है, जी हंसी की बात पर हंसी ना आए तो यह कैसे हो सकता है? निर्मला बोली, मैं हंसी की बात कर रही हूँ, पढ़ना हंसी की बात है क्या? अब मालती बोली कि इतना पढ़ती हो तो तुम फेल क्यों हो गई हो? वो बोली, मैं क्या जानूं मैडम, ही जाने, ये सब मुझे इतने चिढ़ाती हैं। अब मुख्याध्यापिका गुस्से हो गई। शांत हो जाओ, कोई लड़की बीच में ना बोले। और निर्मला, तुम भी उनसे बातें ना करो। निर्मला बोली, जी वे मुझे छेड़ती है। मुख्याध्यापिका बोली कि अब कोई नहीं छेड़ेगा। हाँ तुमने इतिहास पढ़ा है? हाँ सारा इतिहास मुझे याद है। अच्छा चलो, भारत के आदिवासी कौन है? तो एकदम से वो बोली, भारत के आदिवासी आर्य है। इनका रंग काला होता है, नाक चपटी और कद ठिंगना होता है। फिर से सब हंसने लगे। अब मुख्याध्यापिका क्रोध में बोली, निर्मला होश में तो हो। जी 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 कर कर वह रोने लगी। जी सब मेरे दुश्मन हैं, सब मुझे गिराना चाहते हैं, मैं इतना पढ़ती हूँ करके रोने लगी। अब मुख्याध्यापिका ने एकदम शांत स्वर में उसे बुलाया, निर्मला इधर आओ। हाँ बेटी, रोने से काम नहीं चलेगा। जी मैं तो करती रह गई वह। अब मुख्याध्यापिका ने कहा, अब शांत हो जाओ,
विश्वास रखो, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते। बस हम तो यही चाहते हैं कि तुम स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और होशियार बनो। अब निर्मला रोती हुई बोली कि हाँ, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ। मुख्याध्यापिका बोली, पर गलत रास्ते से। देखती नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तुम सदा चिड़चिड़ी रहती हो। तुमने आज एक भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया है। मैं ऐसी लड़की को अपने स्कूल में नहीं रख सकती। मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम सदा याद रखो। अब निर्मला सुबकती रही, कुछ बोली नहीं। कुमारी सुलेखा, मैंने तुम्हारी शिकायत की पूरी खोज कर ली है, यद्यपि मैं तुम्हारे बर्ताव से खुश नहीं हूँ। तुम्हारी बात ठीक है कि निर्मला को मैं दोषी ठहराती हूँ। मैं उसे आज्ञा देती हूँ कि 2 महीने तक किताबों की सूरत ना देखे और अपनी सब किताबें मेरे पास जमा कर दे, और इस अवधि में वह किसी पहाड़ी स्थान पर जाकर रहे। अवधि यानी समय। मतलब प्रिंसिपल ने उन्हें क्या कहा कि इसको मैं सजा देती हूँ कि 2 महीने तक ये मुझे बुक्स दे जाए, वो पढ़े भी नहीं बिल्कुल, और किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाए। अब निर्मला एकदम चुप हो जाती है। शांति, मुख्याध्यापिका बोली। पहाड़ से लौटकर निर्मला को रोज 1 घंटा घूमना पड़ेगा, 2 घंटे खेलना होगा। इसी शर्त पर वे स्कूल में रह पाएगी, वरना वो स्कूल में नहीं रह पाएगी। अब स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो रहा है। मैं शिमला जा रही हूँ। निर्मला चाहे तो वो मेरे साथ चल सकती है। अब निर्मला हाथ जोड़कर बोली, मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे अपने साथ ले चली। अब मुख्याध्यापिका बोली कि अवश्य ले चलूंगी, जाओ, अब शांत होकर घर जाओ। और फिर वह बैठ जाती है और छोटा पर्दा जो है गिरता है, सभा समाप्त होती है, सब जाते हैं, शोर फैलाते हैं, है ना। तो इस पाठ से हमें क्या सार मिलता है कि पढ़ाई करते समय सोच समझकर अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग भी करना चाहिए, है ना। बिना सोचे समझे किसी विषय को केवल रट लेना समय और श्रम की बर्बादी है। और अपने बौद्धिक विकास के लिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है ना। निर्मला एक पढ़ाकू लड़की है, हाँ? पर वह इतना पढ़ती है कि कुछ भी उसे पूछो तो वो उल्टे सीधे जवाब दे देगी। तो इसीलिए सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। किंतु मुख्याध्यापिका ने क्या किया, उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिए उचित दंड दिया, है ना, कि पढ़ने के साथ तुम्हें घूमना भी चाहिए, है ना, खेलना भी चाहिए, है ना। समझ में आ गया ना पाठ? हाँ, वैसे नाटक जैसा ही है ना। चलो, स्कूल तो खुली नहीं है ना अभी, वरना तो हम नाटक करते। कोई बात नहीं, जब मैं क्लास लूंगी ना तब मैं आपको नाटक की तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। सभी एक एक करके बोलना है आपको, हाँ, सभी गर्ल्स को, बॉयज आपको नहीं, ठीक है। ओके, बाय बाय।